मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। हर पेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? ये है क्या मुंबई आने के लिए थोड़ी आया? तो किस लिए आए थे आप? यार आप लोगों से मिलने आओ, गाना गा लिया, बहुत हो गया, अपना काम पूरा, घर जाकर सो जाऊंगा, 24 घंटे से जागा। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। अरे उद्धव मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। माँ ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं? ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ। नहीं माँ, नहीं, ये सच नहीं। गटक माँ की सूखती कटक देख होगी तना भड़क मगा मान जाना ना से करा माँ की के गाड़ी के टाला के नीचे एक आता बड़ी बात है इंडस्ट्री के लोगों से, कोई पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों देनी दोनों से बड़ी बात है, हमें रोका ना वोटों ने, बड़ी बात है मुझे तुम क्या रोकोगे, बिस्तर बना देंगे वोटों के, अगर मैंने तो पैसों से तोलोगे। जब मैं मुख्यमंत्री था उनका कहना है मैंने शानदार काम किया था, तो उनको पूछो। और चेहरा होना चाहिए तो सब साथ में मिलकर चेहरा बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपलं सरकार येतंय, आपला मुख्यमंत्री होतोय। आमची आघाडी हा संस्थाचा विजय राज्य के अगले मुख्यमंत्री भी नाना भाऊ बनने जा रहे हैं। ताहे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारी सत्ता रहेगी महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। बार का चुनाव कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? मुझे तो महाराष्ट्र के लिए जो चैलेंज है वो है लुटेरू सरकार को भगाना है, भ्रष्ट सरकार को भगाना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज। ना लोड पड़े हथियारों की है पावर इतनी यारों की। ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहाँ तोड़ेगी। सपने देखना अच्छी बात है। मिस्टर पप्पू प्लीज पिक अप द कॉल। पप्पू जी आप कहाँ पर हैं? आपसे कोई बात करना चाहता है, प्लीज फोन उठा लीजिए। हेलो मिस्टर पप्पू जी, आपको कोई तहे दिल से याद किया है, प्लीज फोन उठा लीजिए वरना फोन कट जाएगा। अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो ये लिखा है कि इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। मेरा दोस्त है खालिद मामा, पटवा सिटी का किंग, ये बोलना चाह रहा आरएसएस की महागा। बरसोवा के लोग यहाँ नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। अगर बरसोवा के लोग होते तो उनसे कहता कि मेरे बहादुर भाई को भी वहाँ से जिता के भेजना।
Meanwhile, जब बात नहीं बन पाई कोई हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। क्या रे लवड़े, ओची चीज साला, तुम जिसको गांजा बेचता है वो भी तुमको वोट नहीं दिया। कौन वोट लाता है इतना? तुम खड़ा किस लिए हुआ था? और डींग ऐसे हाँकता है जैसे मुंबई का बादशाह है। साला शर्म करो, मजाक उर बना के रख दिया है। 6 लाख 60 लाख तुम्हारा फ्लोअर है सोशल मीडिया पे, और वोट लाया है तुम 43 गो। साला तुम गांजा बेचता है, दारू बेचता है, वो भी तुमको वोट नहीं दिया। बहुत ओछी लोग है बेटा तुम, बहुत ओछी लोग। शर्म कर ले भरोसा वाला, शर्म कर ले। क्यों इलेक्शन में तुम खड़ा किस लिए हुआ था? कौन बोला था खड़ा होने के लिए? भाई ये कैसी खबर है? जिहादन स्वरा भास्कर जी के शौहर फहद अहमद जी ने तो हुजूर पाक वाली स्पीच की ही भूल कर दी कि भाईजान हार गए हैं और अब ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं। अभी ईवीएम से क्या बोलेंगे कि तू मेरी तरफ बायस क्यों है, या फिर तुझे भी मेरी बेगम के ट्वीट पसंद नहीं पसंद है तो ब्लॉक करती। अरे ईवीएम क्या करेगी? उसने बेचारी ने तो अभी तक आपकी बेगम के डांस वाले वीडियोस भी नहीं देखे हैं। जो जमाना ऑलरेडी देख चुका है, देखकर उन्हें समझ आ गया कि भैया डांस में मेहनत हुई नहीं है। तो चलो वोट देने की तैयारी करो और साधु संतों का समर्थन कर दो, वरना तुम्हारी बेगम तो ऑन फायर तैयार ही थी। रोना धोना नाच गाना, मौलाना की दुआ ने भी बोल दिया था कि बेटा वोट नहीं मिलेगा, इससे टीआरपी जरूर मिल जाएगी दुआ से। कोई बात नहीं, स्वरा भास्कर जी और उनके भाई शौहर फहद अहमद जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थोड़ी सी डांस की प्रैक्टिस अच्छे से करना। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो माँ टूट गई यार। वो आगे का पूरा टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। कौन ना साले बदतमीज कौन ना? There's clear narrative that Uddhav Sahab Thackeray is one of the most wanted chief minister by the people of Maharashtra. His work has spoken for himself, and even till today, by over 8 to 10 percentage points, Uddhav Thackeray ji is leading. In every district, every assembly, you can do that survey. So there is no confusion in people's mind. उन्होंने ये ठाना है कि उद्धव ठाकरे जी को फिर से चीफ मिनिस्टरशिप की जिम्मेदारी देनी है. So there is no confusion in people's mind. I'm sad, I'm shocked, I am surprised, and honestly I wasn't prepared to come and defend a loss, simply because we were working with the people and on the ground sentiment was totally pro Mahavikas Aghadi. The women of Maharashtra were also coming forward and talking about voting for Mahavikas Aghadi, for Uddhav Sahab, and for us to see this kind of a result, it's come as a surprise, and it does, I will continue to say that while the election result has shown something, it does raise questions on the credibility of the elections, because what we saw on ground, what the surveys are showing, what the sentiment was, what both sides felt that it was a neck-to-neck fight, for the result to come out like it's a bit shocking. महाराष्ट्र का मेरा एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी ऐसा कम से कम मुझे मतदान के बाद दिखाई दे रहा है। लोकसभा के निर्णय के बाद जो उत्साह लोगों में था और उसके बाद जो एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त अटैक करके अपना ग्राउंड गेन करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। कई दांव उनके उल्टे पड़ गए, कटेंगे तो बटेंगे, ये उसने डैमेज किया। मोदी जी अमित शाह जब महाराष्ट्र में आए, बीजेपी का वोट कमजोर हो गया। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के लोग काटते गए। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण, जो खासकर मराठवाड़ा जो क्षेत्र है, वहां जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवार ना उतारने के कारण महाविकास आघाड़ी को बल मिला। जो लगता था कि यदि जरांगे के उम्मीदवार आते तो वोट बंटवारा होता मराठों का, ऐसे में बीजेपी वहां फायदे में होती। बीजेपी ने वहां 10 से 12 उम्मीदवार जो है मराठवाड़ा में मराठा उतारे। उसके बावजूद मराठवाड़ा में मुझे वही लोकसभा रिपीट होते हुए दिखाई देता है। मराठवाड़ा में एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में उनको। हाँ, विधानसभा में ऐसा नहीं कहता कि एक भी नहीं मिलेगी, लेकिन जहां बीजेपी का एक जमाने में अच्छा खासा वर्चस्व था, वहां वो मार खाती हुई दिखाई देती है। इसने लिखा है
कि गोल इन लाइफ में बिकमिंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ऑथर फॉर अ लिविंग, देन राइट, डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस ग्रेट फिल्म्स. दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स. तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? 300 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है भाई. लॉन्ग टर्म गोल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते देश के एक दिन के लिए तो आप क्या करते? सबसे पहले 420 लीगल कर दूंगा. 420 क्या है? गांजा भाई, गांजा. उसके बाद देखी जाएगी देश की. फिर वो खुद ही देख लेंगे. कोई पूछेगा ही नहीं मेरे से सवाल. फिर अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो गांजा लीगल ही है फिर शायद. और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है. भाजपा के लिए चुनाव एक मिशन है. याद रखना, अपराधियों को कभी मत आगे बढ़ने देना. इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए. पटे थे तो पटे थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे. Yeah.